मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा एक शिक्षक होने के नाते कि जिस तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी के विद्यार्थियों के साथ जो बर्ताव जो किया जा रहा है भारत सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा, वो कहीं से सराहनीय योग्य कदम नहीं है। आज के डेट में मैं यही कहूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन जिस तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी के विद्यार्थियों पर कहर ढाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, मैं कह सकता हूं कि आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है मेरे प्यारे छात्रों। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका वो जो पढ़ाई जो आपको जो करनी है, आपने जो जीवन में जो लक्ष्य रखा है, आपने जो जीवन में जो एक सपना जो सजाया है, उस सपने को ओझिल नहीं होने देना है। उस सपने को अपने आंखों के सामने हर समय देखना है, क्योंकि कहा गया है अरे सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। को किसी किस्मत में हिम्मत नहीं है, किसी किस्मत की लकीर में ऐसी हिम्मत नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के योगदानों को मिटा सके। क्या किसी किस्मत में हिम्मत है कि एपीजे अब्दुल कलाम के योगदानों को मिटा सके? क्या किसी किस्मत में हिम्मत है कि गांधी जी के योगदानों को मिटा सके? किसी किस्मत की हिम्मत नहीं है। लेकिन आज के डेट में मेरे प्यारे छात्र लोग बोलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई, मैं गरीब तबके का व्यक्ति हूं, मैं गरीब तबके का छात्र हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूं, मैं बैंक पीओ कैसे बन सकता हूं, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकता हूं, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं। लेकिन वो भूल गए कि अरे इस देश में लोहा बेचने वाला टाटा बन गया, लोहा बेचने वाला टाटा बन गया, चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, अखबार बेचने वाला कलाम बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, और जूता चप्पल जो बेचने वाला है वो बाटा बन गया। इससे आप सीखिए, परिस्थिति किसी को दबा नहीं सकती है जब तक आप परिस्थिति से हार नहीं मानिएगा। यही भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल, जिनको क्लास में घुसकर पढ़ने से रोका गया, आज कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए परिस्थिति का रोना नहीं रोना है, परिस्थिति का रोना नहीं रोना है, अपने मेहनत से वहां पहुंच जाना है। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए आपके अंदर जो सपना है उस सपने को कभी ओझिल नहीं होने देना है। मैं यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो सफलता की आग धधकनी चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको एक संकल्प लेना है कि मैं अपने लिए, इस देश के लिए, इस परिवार के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जहां कोई सोचा नहीं है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। एक बात बताता हूं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि एड़ी उठा लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, एड़ी उठा लेने से कोई बड़ा नहीं बनता।
और कमजोर लोगों पर जुल्म ढाने से कोई राजा नहीं बनता। मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ी मेहनत कर और किसी तरह जॉब पालो, क्योंकि इस दुनिया में जो इज्जत मिलती है वो पैसे कमाने से इज्जत मिलती है। इसलिए जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां हर हाल में आप पहुंचकर दिखा दीजिए इस दुनिया वालों को। मेरे प्यारे छात्रों, अभी जो वर्तमान में जो परिदृश्य है, जो 2 दिनों से लगातार रेलवे वाले विद्यार्थियों पर जो जिस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कहीं भी सराहनीय नहीं है। लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। मैं आज के डेट में इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समयों में, साल 2 साल के अंदर में आपका जो स्थान है किसी बेंच पर नहीं होकर किसी ऑफिस में होना है। आज मैं यही कामना करूंगा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और जाते जाते लास्ट में मैं एक देशभक्ति भावना से प्रेरित मैं एक शायरी में आप लोगों के सामने बोलूंगा कि शेर के शिकंजे से उसकी जागीर छीन ले, शेर के शिकंजे से उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसकी शमशीर छीन ले, और एक भी हिंदुस्तानी के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। एक बार बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।